नमस्कार, कैपिटल न्यूज इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में आज आपको खरखोदा के गांव खांडा के बारे में बताने वाले हैं। खांडा एक ऐतिहासिक गांव है। प्राचीन युग से लेकर यहाँ पर सेनाएं तक तैयार की गई। किस प्रकार तैयार की गई, वर्तमान में खांडा में क्या आने वाला है और किस बेस्ड पर खांडा गांव का विकास होगा और कब तक यह विकास होने की संपूर्ण संभावना जताई जा रही है, उन सभी मुद्दों पर अब चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं खांडा गांव का इतिहास किस बेस्ड पर रहा। तो मुगल साम्राज्य के खिलाफत करते हुए खांडा गांव में फौज तैयार की गई थी बीते समय में। आज से लगभग शताब्दी का समय हो चुका है। यहाँ पहला ऐतिहासिक आर्मी हेडक्वार्टर था। वह यहीं पर आर्म्ड प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट खोलकर फौज के जवान व अफसर तैयार किए जाएंगे। यह सरकार का एक प्रोजेक्ट है जो खांडा गांव की भूमि पर आना है, जिसके लिए उद्घाटन इसका हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा किया जा चुका है। और यहाँ पर इसकी आधारशिला जिस प्रकार सीएम ने हरियाणा ने रख दी थी, यह इंस्टीट्यूट 50 एकड़ में बनेगा और इन फ्यूचर इस इंस्टीट्यूट में खांडा गांव की जमीन पर बनने वाला जो इंस्टीट्यूट होगा, इस इंस्टीट्यूट में सेना के ऑफिसर और जवान तैयार करने का काम किया जाएगा। इस इंस्टीट्यूट के बनने के बाद आसपास में 50 एकड़ जो जमीन है, खांडा गांव की में काफी ज्यादा जमीन है, 50 एकड़ जमीन में इंस्टीट्यूट बन जाएगा। तो यहाँ पर और भी मूलभूत सुविधाएं होंगी। इसी के साथ इस खास तौर पर बता दूं, इस क्षेत्र को क्यों खरखोदा मास्टर प्लान से बाहर रखा गया है खांडा गांव को। एक तो यहाँ पर जो ये हेडक्वार्टर बनेगा आर्म्ड प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, इसके आसपास में काफी क्षेत्र सुरक्षा की नजर से देखें तो आसपास के कई क्षेत्रों को खाली रखना काफी जरूरी होता है। और दूसरा कारण, खांडा गांव खरखोदा से बैक साइड में, मतलब बात करें बैक साइड किसकी बोल रहे हैं, अगर खांडा गांव से दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे तो उस रूट पर नया जो मास्टर प्लान है वो बनाया जाएगा, उसके अपोजिट में नहीं बना। मतलब बात करें सीधे तौर पर तो इन फ्यूचर जो खरखोदा की कनेक्टिविटी होगी वो दिल्ली साइड में बढ़ाने पर सरकार और जो टीसीपी डिपार्टमेंट है उनका फोकस है खांडा गांव की तरफ बढ़ाने का फोकस नहीं। लेकिन मास्टर प्लान न होते हुए भी खांडा गांव में काफी ज्यादा चीजें आएंगी इन फ्यूचर। आप एक सीधे तौर पर मान लीजिए, अगर एक एरिया डेवलप हो जाता है और कुछ एरिया बच जाता है तो उस एरिया में ज्यादातर फार्म हाउसेज के लिए लैंड रिजर्व रखी जाती है और वहां पर इन फ्यूचर जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन जैसे अनेक उद्योग हो सकते हैं। तो उन पर अभी चर्चा करेंगे, बने रहे वीडियो में अंत तक। तो पहले जान लेते हैं खांडा गांव में मुगलों के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बाबा वीर बंदा बहादुर द्वारा बजाया गया था। 1709 ईस्वी में उन्होंने खांडा गांव में बाबा महंत किशोर दास के उस समय भारत किशोर दास के साथ मिलकर बैरागी ठाकुर द्वारे पर रहे और एक विशाल सेना बढ़ाने का काम किया था। उस समय भारत व पाकिस्तान एक थे। उनकी सेना में लाहौर से लेकर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा प्रांत, जो कि उस समय नहीं था, और पंजाब और हरियाणा एक होते थे, और यूपी तक के, उत्तर प्रदेश तक के अनेक सैनिक शामिल थे। वह देश के कोने कोने में फैले हुए थे। 1709 में सोनीपत पर कब्जा किए बैठे मुगलों को खदेड़ने के लिए इस सेना ने काम किया। वह उनको यहाँ से खदेड़ कर भगाने का काम किया। वह जो उनको खदेड़ने के बाद जो भारी मात्रा में धन मिला, उस धन को सैनिकों में आपस में बांट दिया गया। इसके बाद 9 महीने की अवधि में यमुना व सतलुज के बीच का जितना भी इलाका था वो इस सेना ने जीतने का काम किया। खांडा गांव के क्षेत्र से सेना बनी थी। एक लड़ाई में गुरदासपुर के नजदीक मुगलों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया बाबा बंदा बहादुर को। और उसके बाद 1716 ईस्वी में कुतुब मीनार के नजदीक 800 सैनिकों सहित बंदा वीर बहादुर बैरागी शहीद हो गए थे। ये खांडा गांव का इतिहास है, जो कि काफी रोचक इतिहास है। इतिहास के साथ साथ वर्तमान मुद्दों पर चर्चा करके फ्यूचर में जाएंगे कि खांडा गांव का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, कुछ पॉइंट्स बताता हूं। यहाँ की आबादी, कितना क्षेत्र खांडा गांव के पास वर्तमान में, और इन फ्यूचर यहाँ पर क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले खांडा गांव खरखोदा तहसील के अंदर पड़ता है, वह सोनीपत जिला है। अगर गांव कोड, विलेज कोड की बात करें तो खांडा गांव का विलेज कोड 059922059922 है। वह यह 6 किलोमीटर सब डिस्ट्रिक्ट खरखोदा से पड़ता है। वह सोनीपत से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर खांडा गांव पड़ता है। यहाँ पर ग्राम पंचायत अथवा यहाँ पर सरपंच के चुनाव होते हैं। और भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार खांडा गांव के पास भौगोलिक क्षेत्र भी लगभग 1500 से 1600 1700 हेक्टेयर तक का एरिया, मतलब आसपास में बहुत ज्यादा क्षेत्र खांडा गांव के पास है। कई गांव भी खांडा गांव से बने हैं। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो 9029 यहाँ की कुल आबादी है, जिनमें अब यह आबादी 10,000 को क्रॉस कर चुकी होगी, क्योंकि यह 2011 का डाटा है।
इससे आगे पुरुषों की संख्या की बात करें तो 4,897 यहाँ पर पुरुषों की संख्या, व महिलाओं की संख्या की बात करें तो 4,132 यहाँ पर महिलाओं की संख्या है। पुरुष 4897 व महिलाएं 4132। इससे आगे लिटरेसी रेट की अगर खांडा की बात करें तो खांडा गांव का लिटरेसी रेट 2011 की जनगणना के अनुसार 63.73% है, 63.37%। व महिला पुरुषों के लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 70.96%, मतलब 70.96%। और महिलाओं के लिटरेसी रेट की बात करें तो 54.38%, 54.38% महिलाओं का लिटरेसी रेट है। यहाँ पर अगर घरों की बात करें, कुल घरों की, तो यहाँ पर 2011 की जब सर्वे हुआ उसके अकॉर्डिंगली 1685 कुल घर खांडा गांव की जमीन पर बसे हुए थे। यहाँ का विधानसभा क्षेत्र खरखोदा व लोकसभा क्षेत्र सोनीपत पड़ता है। आसपास के क्षेत्रों के मुकाबले यह बहुत बड़ा गांव है। यहाँ पर अनेक फौजियों से लेकर अनेक धार्मिक स्थल तक खांडा गांव में है। यहाँ पर 400 से लगभग 450 वर्ष पूर्व की बात करें तो यहाँ पर ऐतिहासिक मूर्तियां भी रखी हुई हैं। काफी प्राचीन यह गांव है। इनका इतिहास तो गौरवशाली रहा, इसके साथ साथ भविष्य भी जान लेते हैं खांडा गांव में क्या होने वाला है। तो खांडा गांव में अगर 2041 मास्टर प्लान के दिन बात करें तो यहाँ पर 800 नंबर और 1000 नंबर दिया गया है। 800 नंबर एग्रीकल्चर जोन और 1000 नंबर नेचुरल कंजर्वेशन जोन, जो कि जिसमें लेक बना दी जाती है पानी के लिए, इनके लिए इस क्षेत्र में स्पेशली पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर बात करते हैं बगैर मास्टर प्लान के खांडा गांव में क्या होने वाला है और किस पैटर्न पर खांडा गांव विकसित होने वाला है। अगर यहाँ पर जमीन के रेट की बात करें तो जमीन का रेट अन्य क्षेत्रों के मुकाबले खांडा गांव में अब भी कम है, क्योंकि खांडा गांव थोड़े पीछे की साइड वाला गांव हो गया। पर इन फ्यूचर यह जमीन का रेट काफी ज्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि 2041 मास्टर प्लान के दिन खरखोदा के आसपास के कई गांवों की जमीन एक्वायर हो जाएगी। उसके बाद खांडा गांव बच जाएगा, उसकी जमीन एक्वायर होने की बजाय और भी ज्यादा महंगी हो जाएगी। तो बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट पर। हमने इसमें इसके लिए 5 पॉइंट सीधे तौर पर तैयार किए हैं। 5 पॉइंट के अंदर ही पता लग जाएगा खांडा गांव में क्या क्या होने वाला है। तो नंबर 1, फार्म हाउसेज अब। खांडा गांव में फार्म हाउसेज अब के रूप में यह एरिया डेवलप हो सकता है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र को देखा तो खरखोदा के नजदीकी क्षेत्रों में खांडा गांव का क्षेत्र ही ऐसा बचेगा जिसमें जमीन कुछ हद तक सस्ती होगी, लेकिन यहाँ पर बाहर से जो बड़े बड़े व्यापारी इत्यादि होंगे वे जमीन खरीदने के इच्छुक हैं। और आज भी खांडा गांव की तरफ जमीन खरीदने वाले लोगों का तांता लगा हुआ, मतलब लोगों की कमी नहीं है। जमीन खरीदने के लिए बहुत से इच्छुक व्यक्ति हैं जो यहाँ पर जमीन खरीदना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि वे IMT खरखोदा क्षेत्र के आसपास या खरखोदा मास्टर प्लान के आसपास में जमीन खरीद लें, और वो जमीन सस्ती हो तो उनके पास विकल्प के रूप में खांडा जैसे गांव ही बचते हैं, तो वे खांडा गांव में जमीन खरीद कर इन फ्यूचर यहाँ फार्म हाउसेज अब के रूप में खांडा गांव की जमीन डेवलप हो सकती है। नंबर 2 पॉइंट पर बात करें एग्रीकल्चर जोन। यहाँ पर आसपास का क्षेत्र जो कृषि होगा क्षेत्र वो मास्टर प्लान के अधीन आ जाएगा। खांडा गांव का एरिया बच जाएगा। यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड के रूप में इस एरिया का यूज किया जाएगा। यहाँ पर किसान खेती करेंगे, और खेती जो वर्तमान में करते आ रहे हैं उस खेती करने से यहाँ पर आसपास के कई क्षेत्रों का खेती का जो एरिया घट जाएगा। यहाँ खेती का जो काम है वो बढ़ जाने के कारण खेती करने वाले किसानों को काफी हद तक मुनाफा होगा, उनकी जमीन के रेट भी बढ़ जाएंगे, और साथ साथ में इन फ्यूचर फसलों के रेट बढ़ जाएंगे। यहाँ पर एक बड़ी मार्केट बन जाएगी, जिसके कारण खांडा गांव का एग्रीकल्चर जोन भी फायदेमंद होगा। नंबर 3, जैसे मैंने आपको बताया, आर्मी का जो यहाँ पर आर्म्ड प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट बनने वाला है, वो जो 50 एकड़ में इंस्टीट्यूट बनेगा उसके आसपास के एरिया को मास्टर प्लान में ज्यादातर नहीं दिया जाता, उनको थोड़ा अलग हटकर रखा जाता है, क्योंकि इन फ्यूचर यहाँ पर हेलीपैड जैसी सुविधाएं इन फ्यूचर खांडा गांव के आसपास में आ जाएंगी। तो यहाँ पर आर्मी की सुविधा के लिए, आर्मी के सुरक्षा कारणों को देखते हुए उनको थोड़ा मास्टर प्लान से शहर को अलग रखा जाता है। इसी पैटर्न पर खांडा गांव में ये सभी चीजें रखी गई हैं। यहाँ पर आर्मी इंस्टीट्यूट के आने के बाद लोगों को रोजगार के रूप में कई चीजें मिलने वाली हैं। इन फ्यूचर कोई अपनी दुकान कर लेगा, इन फ्यूचर ड्रेसेस का जो भी व्यापारी होंगे वे व्यापार कर पाएंगे। इस प्रकार की अनेक चीजें खांडा गांव के विकास में मदद करने का काम करेंगी। इससे आगे बात करें नंबर 4 पॉइंट पर, अपेक्षाकृत सस्ती जमीन। खांडा गांव खरखोदा से सटा हुआ बिल्कुल गांव है, ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अन्य क्षेत्र जो मास्टर प्लान में उनकी अपेक्षा यहाँ पर सस्ती जमीन है। तो सस्ती जमीन को देखकर बाहर से लोग जब यहाँ पर बढ़ेंगे, इन फ्यूचर में कुछ हद तक सस्ती जमीन भी खरीद लेंगे, लेकिन जब इन फ्यूचर वो जमीन का रेट बढ़ जाएगा तो यहाँ पर जमीन की कमी होने के कारण जमीन का रेट ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगा, वो रेट कम नहीं रहेगा। नंबर 5 पॉइंट, किराए के साधन।
आसपास के जो क्षेत्र के लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि मास्टर प्लान में जो सेक्टर रिहायशी सेक्टर कटेंगे उनमें किराए पर रहना भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जमीन काफी महंगी हो जाएगी। तो खांडा गांव की तरफ विकल्प करके खांडा गांव की तरफ ज्यादातर किराएदार भागने का काम करेंगे। तो खांडा गांव में इन फ्यूचर 2041 मास्टर प्लान की बात करें तो 2041 तक बहुत सारे किराएदार आ जाएंगे, जिससे खांडा गांव का विकास हो जाएगा। यहाँ पर किराए के अच्छे साधन मिल जाएंगे और जमीन के मामले में खांडा गांव काफी बड़ा गांव है, तो यहाँ पर इन फ्यूचर इस प्रकार की तरक्की आ जाएगी। इन फ्यूचर में और पास्ट से लेकर, जैसे पास्ट में यहाँ पर सेना तक बनी, यहाँ पर अनेक मंदिर हैं, अनेक समाज सेवी भी इस गांव में हुए हैं। तो यहाँ पर पास्ट से लेकर प्रेजेंट जो हमने जनसंख्या इत्यादि बताई और इन फ्यूचर क्या हो सकता है, तो वो भी आपको बताने का काम किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम कीजिए। साथ में बेल आइकन दबाएं और कमेंट करके यह बताने का काम जरूर करें कि खांडा गांव की यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप रेट की सेपरेट वीडियो, जमीन के रेट की सेपरेट वीडियो इससे अलग हम बनाने का काम करेंगे, वो देखना है तो चैनल पर जुड़े, उसको वीडियो को देखकर आप जमीन के रेट, अनुमानित रेट समझ सकते हैं। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।